पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लास 48 यानी खंड 48, जिसमें ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट्स यानी डाकिया और अन्य वितरण एजेंटों को क्या क्या कर्तव्य है उसके बारे में इस खंड में बताया गया है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट्स आर फॉरबिडन टू डिलीवर एनी आर्टिकल ऑन विच एनी सम ऑफ मनी इज ड्यू। आइदर वो पोस्टेज हो सकता है या कस्टम ड्यूटी हो सकता है। देखिए डाकिया और अन्य डिलीवरी एजेंटों को किसी भी ऐसी वस्तु को वितरित करने से मना किया जाता है जिस पर डाकघर को कोई धनराशि दे हो। यानी कोई भी पोस्टेज या अगर कस्टम ड्यूटी अगर बकाया है, अगर ड्यू है, तो उस केस में जो है उस वस्तु की डिलीवरी नहीं की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अपने कोर्सेज के बारे में डिटेल देना चाहता हूं। तो देखिए GDS टू MTS के लिए ओनली 499 रुपीज़ में पूरा सिलेबस इसमें आपका कवर किया जाएगा, PDF भी दिया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद GDS टू MTS और पोस्टमैन के लिए आप देख सकते हैं 699, ओनली 699 रुपये में पूरा सिलेबस इसमें आपका कवर किया जाएगा। उसके बाद पोस्टमैन ओनली के लिए देख सकते हैं 599 ओनली में आपका पूरा इसमें कोर्स कवर किया जाएगा। उसके बाद PA ओनली के लिए देख सकते हैं 1499। उसके बाद सभी कोर्सेज के लिए 2499 रुपये जो इसका फीस रखा गया है। अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, ये ऑफर जो है कुछ ही समय के लिए है। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दे आर फॉरबिडन टू डिलीवर एनी रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड लेटर और पार्सल विदाउट ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर ऑफ द एड्रेसी और इज एजेंट ऑन द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो देखिए उन्हें क्या करना होगा, जो भी आर्टिकल की डिलीवरी लेगा उन्हें किस पर, रिसिप्ट पर, रसीद पर और एक्नॉलेजमेंट पर जो है सिग्नेचर करना होगा। किसको, एड्रेसी को या उसका किसी एजेंट को जो है आपका रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट पर सिग्नेचर करना होगा। और इसके बिना जो है रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद आपका इंश्योर्ड लेटर हो गया या पार्सल हो गया, तो इसकी डिलीवरी नहीं की जाएगी अगर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो। कौन, एड्रेसी या उसका एजेंट। तो हस्ताक्षर करने के बाद ही जो है उस वस्तु की डिलीवरी की जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, दे आर ऑल्सो फॉरबिडन टू डेविएट फ्रॉम देयर प्रिस्क्राइब्ड बिट्स। यानी उन्हें अपने जो निर्धारित डाक क्षेत्र होता है, तो हर एक पोस्टमैन का एक जो है अपना एक डाक क्षेत्र होता है, एक बिट होता है, तो बिट से हटने की जो है अनुमति उस पोस्टमैन को या उस डिलीवरी एजेंट को नहीं होता है। मान लीजिए कोई एक पोस्टमैन है, उसका बिट नंबर 1 है और उसको बिट नंबर 2 का एक लेटर जो है इशू हो गया, तो उस केस में क्या करेगा, बिट नंबर 1 का जो पोस्टमैन है वो अगले दिन क्या करेगा, बिट नंबर 2 को जो है अलॉट कर देगा, बिट चेंज करके जो है बिट 2 को वो दे देगा और बिट 2 में बाद में जो है कल उसको इशू किया जाएगा। अगला देखिए, दे आर नॉट बाउंड टू गिव चेंज। तो जो छुट्टे देने के लिए कोई भी पोस्टमैन जो है बाध्य नहीं है। मान लीजिए जिस पर किसी आर्टिकल पर पोस्टेज ड्यू है या कस्टम ड्यूटी ड्यू है, तो उस केस में अगर कस्टम ड्यूटी अगर केस में पेड किया जाता है तो चेंज देने के लिए जो पोस्टमैन बाध्य नहीं होगा। या कोई भी COD आर्टिकल है, BP आर्टिकल, तो उस केस में भी चेंज देने के लिए बाध्य नहीं होगा, यानी छुट्टे देने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो MCQ किस तरह से जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, पोस्टमैन डिलीवरी एजेंट आर फॉरबिडन फ्रॉम। तो डाकिए या जो डिलीवरी एजेंट होता है निम्नलिखित कार्य करने की मनाही है। तो क्या काम करने के लिए मनाही है, देखिए, ऐसी वस्तु को डिलीवरी करना जिस पर डाक शुल्क के रूप में डाकघर को पैसा देना है। ऑप्शन नंबर B है हमारा अपनी ड्यूटी से अलग हटकर काम करना। C है हमारा पावती यानी एक्नॉलेजमेंट पर हस्ताक्षर किए बिना पंजीकृत वस्तु की जो है डिलीवरी करना, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर बताइए आप। तो देखिए सारा जो है डिलीवरी एजेंट्स आर फॉरबिडन फ्रॉम, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। पोस्टमैन आर जो है फॉरबिडन टू डिलीवर एनी आर्टिकल विथ सम ऑफ मनी इज ड्यू टू द पोस्ट ऑफिस। मतलब जिस पर अगर कस्टम ड्यूटी पोस्टेज ड्यू है तो उस केस में भी आर्टिकल की डिलीवरी जो है नहीं होगी, बिना सिग्नेचर के भी जो है डिलीवरी नहीं की जाएगी। उसके बिट से भी हटने की जो है अनुमति नहीं है। उसके बाद छुट्टे देने के लिए भी जो है बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कौन सा जो है हमारा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D जो है हमारा ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ABC तीनों जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज करेक्ट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन। यानी डाकिया के कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन जो सही है आपको बताना है। तो बकाया राशि प्राप्त किए बिना सामान की डिलीवरी करना, या अपनी बिट से बिट बढ़ाकर सामान जो है वितरित करना, यानी डिलीवर एन आर्टिकल बाय एक्सटेंडिंग हिज बिट, या नो बाउंड टू गिव चेंज, या उपरोक्त में से जो है सभी सही है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर हमारा C, मतलब छुट्टे देने के लिए जो है बाध्य नहीं है। बाकी देखिए बाकी सारा जो है हमारा गलत है।
इसमें करेक्ट को बताना है, तो करेक्ट हमारा सी है, बाकी गलत है। कैसे देखिए, डिलीवर आर्टिकल विदाउट ऑब्टेनिंग ड्यू ऑन देम, तो विदाउट मतलब जो बकाया राशि का प्राप्त किए बिना उस आर्टिकल की डिलीवरी नहीं की जा सकती, तो ये हमारा जो है ये कथन हमारा गलत है। तो डिलीवर एन आर्टिकल बाय एक्सटेंडिंग हिज बिट, तो अपने बिट से हटकर जो है उसको सामान डिलीवरी करने की अनुमति नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास 48 ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ, मतलब पोस्ट ऑफिस गाइड का जो भाग 1 है उसका जो खंड 48 है किससे संबंधित है आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 48, तो ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे 48 ही, यानी ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा देखिए डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन अदर डिलीवरी एजेंट्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ड्यूटीज ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ वर्किंग एट पोस्ट ऑफिस, ये नहीं होगा और ये भी जो है नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्टमैन आर फॉरबिडन टू डिलीवर एनी पोस्टल आर्टिकल्स ऑन विच एनी सम ऑफ मनी इज ड्यू विदाउट रिसीविंग इमीडिएट पेमेंट ड्यू और टू डिलीवर एनी विदाउट ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर ऑफ द एड्रेस, यानी डाकिए को किसी भी डाक सामग्री को जिस पर कोई जो है धनराशि बकाया हो तत्काल भुगतान प्राप्त किए बिना जो वितरित करने या प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना वितरित करने की मनाही है। मतलब कौन कौन सा आर्टिकल उसमें इंक्लूड है, तो देखिए रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड पार्सल या जो है तीनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, तीनों, मतलब रजिस्टर्ड लेटर या इंश्योर्ड लेटर या पार्सल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, जो कौन सा जो है गलत है आपको बताना है। तो देखिए पहला क्या है हमारा कि डाकियों को डाकघर में किसी भी ऐसी वस्तु को वितरित करने से मना किया जाता है जिस पर देय राशि का भुगतान बकाया हो। कौन सा कथन गलत है हमें वो बताना है। तो उसके बाद देखिए डाकिए को रसीद और प्राप्ति पर यानी एक्नॉलेजमेंट पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना कोई भी पंजीकृत या जो है बीमाकृत पत्र या पार्सल वितरित करने से मना किया जाता है, या मतलब पोस्टमैन आर फॉरबिडन टू डेविएट फ्रॉम देयर प्रिस्क्राइब्ड बिट्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पोस्टमैन आर बाउंड टू गिव चेंज। तो कौन सा इसमें गलत है हमें वो बताना है, मतलब एक जो है हमारा गलत होगा, बाकी जो है सारा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें से बताइए, तो देखिए यहाँ पे ए भी सही है हमारा, बी भी सही है और सी भी हमारा सही है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा कि पोस्टमैन आर बाउंड टू गिव चेंज, मतलब खुले देने के लिए, छुट्टे देने के लिए बाध्य है क्या, तो नहीं, छुट्टे देने के लिए पोस्टमैन जो बाध्य नहीं है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा गलत हो जाएगा, यानी हमें गलत का यहाँ पे चयन करना था। तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्वेश्चन में हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ एनी आर्टिकल ऑन विच एनी कस्टम ड्यूटी इज ड्यू, यानी किसी ऐसी वस्तु की डिलीवरी के मामले में जिस पर कोई जो है सीमा शुल्क दे हो, यानी जो है ड्यू है, तो उस केस में देखिए पोस्टमैन में डिलीवर द आर्टिकल इफ द अमाउंट इज पार्शियली रिकवर्ड, या पोस्टमैन इज फॉरबिडन टू डिलीवर द आर्टिकल अंटिल द फुल अमाउंट इज रिकवर्ड। क्या वो पार्शियली अगर रिकवर किया जा सका उस समय आर्टिकल का डिलीवरी से पहले, तो क्या उसको डिलीवरी हम कर सकते हैं, या यहाँ पे पोस्टमैन इज फॉरबिडन टू डिलीवर द आर्टिकल अंटिल द फुल अमाउंट इज रिकवर्ड, यानी जब तक जो पूरी राशि वसूली नहीं जाती है तब तक जो है डाकिया सामान का वितरण नहीं कर सकता है, या ऐसे सामान की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को जो है डाकघर में बुलाना होगा, या डाकिया बकाया राशि वसूल किए बिना भी सामान की डिलीवरी कर सकता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा कि पोस्टमैन इज फॉरबिडन, मतलब उसको मना किया जाता है कि जब तक आप जो शुल्क उस पर ना वसूलें तब तक जो है उसकी डिलीवरी ना करिए। अगला देखिए, अगला हमारा क्लास 49 यानी खंड 49, इसमें जो है डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स एट पोस्ट ऑफिस विदाउट ए डिलीवरी एजेंट, यानी डिलीवरी एजेंट के बिना जो है आर्टिकल की डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में कैसे की जाएगी उसके बारे में इस खंड में बताया गया है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे जो है छोटे डाकघर के मामले में जहाँ उस डाकघर में कोई अलग से जो है डाकिया या जो है डिलीवरी एजेंट नहीं जुड़ा हुआ है, अगर डाकिया या डिलीवरी एजेंट अगर नहीं जुड़ा हुआ है कोई ग्रामीण क्षेत्रों में जो है छोटे डाकघरों में, तो उस केस में क्या होगा। देखिए पोस्टमास्टर अपनी जिम्मेदारी पर जो है अनरजिस्टर्ड जो है लेटर को पहुंचाने की व्यवस्था करेगा, आर्टिकल्स की अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स की जो है पहुंचाने की व्यवस्था करेगा, और पंजीकृत जो रजिस्टर्ड वस्तुओं या जो है बीमाकृत वस्तुओं और मनी ऑर्डर का भुगतान जो है डाकघर की खिड़की में ही किया जाएगा। तो अब पंजीकृत वस्तु को के लिए पहुंचाने की व्यवस्था जो खुद पोस्टमास्टर करेगा, अगर डिलीवरी एजेंट उस पोस्ट ऑफिस में जुड़ा हुआ नहीं है तो, और जो बीमाकृत वस्तु यानी यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या इंश्योर्ड आर्टिकल्स या मनी ऑर्डर के केस में जो है उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के विंडो से ही होगी। तो देखिए
इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं किस तरह से जो है इस टॉपिक से, इस खंड से क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। इन स्मॉल पोस्ट ऑफिसेस इन द रूरल एरियाज वेयर, क्या डैश यहाँ पे, इज नॉट अटैच्ड, द पोस्टमास्टर मैक्स अरेंजमेंट टू डिलीवर द अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे क्या जो है अटैच नहीं रहता है, तो देखिए यहाँ पे एमटीएस, पोस्टल असिस्टेंट या डिलीवरी एजेंट और पोस्टमैन या मेल ओवरसीयर। तो देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि डिलीवरी एजेंट और पोस्टमैन। तो इन स्मॉल टाउन स्मॉल पोस्ट ऑफिसेस इन द रूरल एरियाज वेयर, क्या डिलीवरी एजेंट और पोस्टमैन इज नॉट अटैच्ड, उस केस में पोस्टमास्टर एक अरेंजमेंट करेगा मेल को डिलीवरी करने के लिए। आगे हम लोग क्लास 50 यानी खंड 50 डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, रेफ्यूजल ऑफ आर्टिकल्स यानी वस्तुओं का अस्वीकरण। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट टू द पोस्ट ऑफिस इफ ही डज नॉट वांट टू टेक डिलीवरी ऑफ इट। यानी यदि किसी वस्तु पर प्राप्त करता उसकी डिलीवरी लेना नहीं चाहता तो वो क्या करेगा, उस डाकघर को देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। तो मान लीजिए कोई सीओडी है या कोई एक आर्टिकल जिस पे पोस्टेज ड्यू है, अगर वो आर्टिकल नहीं लेना चाहता तो उस केस में जो है वो बाध्य नहीं होगा कि जो है उसको उसकी डिलीवरी लेना ही है। तो चाहे तो उसको जो है रेफ्यूज कर सकता है। उस केस में क्या होगा, इन दिस केस द वर्ड रेफ्यूज्ड विल बी रिटर्न बाय द पोस्टमैन अक्रॉस द कवर। तो इस केस में क्या होगा, पोस्टमैन को उसके कवर पर रेफ्यूज जो है लिखना पड़ेगा। इस मामले में डाकिया द्वारा कवर पर अस्वीकृत शब्द जो है लिखा जाएगा उस केस में, अगर उसको कस्टमर जो है लेने से मना कर देता है। तो चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या कहता है, इफ द एड्रेसी डज नॉट वांट अ डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल, अगर प्राप्तकर्ता किसी वस्तु की डिलीवरी लेना नहीं चाहता है तो डाकिया कवर के ऊपर अस्वीकृत शब्द लिख देगा, या प्राप्तकर्ता जो है डाकघर को देर से भुगतान करना होगा प्राप्तकर्ता को, या ऑप्शन नंबर सी हमारा प्राप्तकर्ता को कवर के ऊपर अस्वीकृत शब्द जो है लिखना होगा, या प्राप्तकर्ता डाकघर को देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट, मतलब वो जो है देने के लिए बाध्य नहीं है अगर कोई अमाउंट जो उस पर ड्यू है, अगर द पोस्ट ऑफिस इफ डज नॉट वांट टू टेक डिलीवरी ऑफ इट, तो अगर वो उसकी डिलीवरी लेना जो है नहीं चाहता है तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। द एड्रेसी यहाँ पे देख सकते हैं, इफ एड्रेसी डज नॉट वांट डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल, तो उस केस में क्या होगा, द एड्रेसी इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू टू द पोस्ट ऑफिस, तो उस केस में जो है वो बाध्य नहीं होगा उसका कोई भी अगर शुल्क बकाया है तो। अगला क्वेश्चन देखा, द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट्स ऑफिस इफ ही, किसी वस्तु को प्राप्त करते उसे कार्यालय पर देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है यदि वो क्या इसकी डिलीवरी लेना चाहता है या इसकी डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो रेफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ इट, अगर वो जो है लेने से मना कर देता है उस केस में जो है द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल को जो है बाध्य नहीं है क्या, पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट, अगर उस पर कोई जो है बकाया राशि है तो उस केस में जो उसको भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है अगर उसको उसका डिलीवरी लेने से अगर वो मना करता है तो। अगला देखिए, अगला हमारा क्लास 51 यानी खंड 51। तो इसमें क्या दिया हुआ है, शुल्क का भुगतान करने की बाध्यता, इन ऑब्लिगेशन टू पे चार्जेस। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, व्हेन ए पर्सन टेक्स डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी सम इज ड्यू टू द पोस्ट ऑफिस ही मस्ट पे द अमाउंट मार्क्ड अपॉन इट। तो देखिए जब भी कोई व्यक्ति जो है डाक विभाग को देय राशि वाले किसी भी वस्तु को स्वीकार करता है तो उसे उस पर अंकित राशि का भुगतान जो है करना होगा। मान लीजिए कोई एक आर्टिकल है उस पर जो है मान लीजिए 50 रुपया जो है मार्क्ड किया हुआ है, तो उस 50 रुपया को जो है उसको पे करना पड़ेगा एड्रेसी को, तभी जाकर उस आर्टिकल की डिलीवरी हो पाएगी। अधिक शुल्क वसूली की कोई भी शिकायत वस्तु को खोलने से पहले डिलीवरी कार्यालय के पोस्टमास्टर को की जानी चाहिए। मान लीजिए इस पर जो है कोई वस्तु उस पर 50 रुपये लिखा है और किसी ने अगर 70 रुपये वसूला उस पर, तो आपको एक जो है रिटर्न कंप्लेन पोस्ट एड्रेसी को देना पड़ेगा, किसको, पोस्टमास्टर, जो भी कंसर्न पोस्टमास्टर होगा उसको जो है देना पड़ेगा, मतलब वस्तु को खोलने से पहले ही। खोलने के बाद अगर आप जो है एप्लीकेशन देते हैं तो उसकी जो है सुनवाई नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन अ पर्सन टेक्स डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी सम इज ड्यू टू द पोस्ट ऑफिस ही, यहाँ पे डैश है द अमाउंट मार्क्ड अपॉन इट, यानी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की डिलीवरी लेता है जिस पर डाकघर को कोई बकाया राशि
जिस पर क्या है कि डाकघर को कोई जो बकाया राशि है तो उस पर अंकित राशि क्या करता है। देखिए मस्ट पे, उसको पे करना होगा, नहीं करना होगा, या हो सकता है कि करना भी हो, नहीं भी करना हो, या नन ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन टैक्स डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी सम इज ड्यू। तो देखिए व्हेन अ पर्सन टैक्स डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी सम इज ड्यू टू द पोस्ट ऑफिस, ही मस्ट पे द अमाउंट मार्क्ड अपॉन इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, मस्ट पे द अमाउंट मार्क्ड अपॉन इट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मस्ट पे। तो यहाँ पे आंसर की गलत दिया हो तो इसको ए कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्लाउज 52। इसमें क्या बताया है कि रेमेडी ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर रिकवरी ऑफ चार्जेस ड्यू, यानी बकाया शुल्क की जो वसूली के लिए डाकघर के क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि इफ ए पर्सन आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी पोस्टेज और अदर सम और कस्टम ड्यूटीज पेबल रेफ्यूजेज टू पे, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की डिलीवरी लेने के बाद, मतलब कोई एक आदमी अगर डिलीवरी लेने के बाद क्या करता है, कोई भी अगर उसको मान लीजिए शुल्क बकाया हुआ, पोस्टमैन ने गलती से उसकी डिलीवरी कर दिया और वो अगर एड्रेसी अगर मना करता है कि नहीं मैं पे नहीं करूँगा, तो उस केस में क्या होगा। देखिए भुगतान करने से अगर इनकार कर देता है तो उसे बकाया के रूप में चिन्हित राशि की वसूली डाकघर अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने के साथ की जाएगी। द अमाउंट मार्क्ड एज ड्यू, तो मार्क्ड एज ड्यू किया जाएगा एंड इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम इन सेम वे एज ए फाइन इम्पोज अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट, यानी पोस्ट ऑफिस एक्ट के अनुसार ही जो उससे जुर्माने की वसूली की जाएगी। अगला पॉइंट देखें कि आगे डाक विभाग के पास यह भी अधिकार है, मतलब पोस्ट ऑफिस का ये भी पावर है कि भारत सरकार सेवा से संबंधित वस्तुओं को छोड़कर, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट के जो लेटर्स होते हैं उनको छोड़ के उसको भेजे गए किसी भी अन्य जो पत्र होता है, यहाँ पे लेख के जगह में वस्तु भी पत्र भी कर सकते हैं, देने से जो है उसको रोका जा सकता है जब तक उस राशि का भुगतान या वसूली ना हो जाए। यानी जब तक जो है उसका जो ड्यू था उसका जो वसूली ना हो जाए तब तक जो है कोई भी जो है वस्तु को देने से मना किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि इफ़ ए पर्सन आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी पोस्टेज और अदर सम और कस्टम ड्यूटीज पेबल रिक्विजिट टू पे द अमाउंट मार्क्ड इज ड्यू, हाउ विल द मनी बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो मनी को कैसे रिकवर किया जाएगा, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की डिलीवरी लेने के बाद जिस पर कोई डाक या अन्य राशि या बीमा शुल्क दे राशि का भुगतान करने से इनकार कर देता है तो उससे धनराशि की वसूली कैसे की जाएगी, बोलिए डाकघर अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने के साथ की जाएगी, या डाकघर को यह भी अधिकार है कि वो उससे उसके नाम पर लिखी वस्तु तब तक रोक सकता है जब तक कि उस शुल्क का भुगतान या वसूली ना हो जाए। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों सही है, ए और बी जो है हमारा दोनों सही है। यहाँ पे देखिए दोनों जो है सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थ्योरी में जाके आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना। तो एज ए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि एज ए फाइन इम्पोज अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट। तो किस तरह से फाइन लिया जाएगा, जैसा कि हमारा हम देख सकते हैं फाइन जो है लिया जाएगा अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हैज फर्दर द पावर ऑफ विथहोल्डिंग फ्रॉम हिम एनी आर्टिकल एड्रेस टू हिम अंटिल सच चार्जेस बी पेड और रिकवर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि विथहोल्डिंग फ्रॉम हिम अंटिल सच चार्जेस बी पेड और रिकवर्ड एनी आर्टिकल एड्रेस टू हिम। अगला देखिए, अगला है हमारा क्लास 53 यानी खंड 53। इसमें हमारा आर्टिकल्स मैलिशियसली सेंट अनपेड, यानी दुर्भावनापूर्ण बिना जो भुगतान किए गए वस्तु या हमारा लेख। तो देखिए यदि सर्कल का प्रमुख, तो सर्कल का प्रमुख कौन होता है, हमारा सीपीएमजी होता है, हेड ऑफ द सर्किल, इस बात से संतुष्ट है कि कोई भी वस्तु उस व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से या दुर्भावनापूर्ण से भेजा गया है जिसे वो संबोधित किया गया है, यानी किसी व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से या दुर्भावनापूर्ण अगर एनॉय करने के लिए उसको अगर कोई भी आर्टिकल उसके नाम पर रजिस्टर किया जाता है, भेजा जाता है, जिसको वो संबोधित किया गया है, तो वो उस पर लगाए गए जो डाक शुल्क की राशि को वो माफ़ कर सकता है। तो जो भी पोस्टेज चार्जेस होगा उसको जो है हमारा हेड ऑफ द सर्किल जो है उसको माफ़ कर सकता है ऐसे केस में। अगला देखिए, यदि वो राशि 10 रुपये से अधिक न हो तो डाकघर का अधीक्षक और प्रथम श्रेणी के पोस्टमास्टर ऐसे मामलों में डाक शुल्क राशि को जो है माफ़ कर सकता है। देखिए अगर 10 रुपये से ज़्यादा है तो 10 रुपये से ज़्यादा के केस में
10 रुपये के ज़्यादा के केस में हमारा हेड ऑफ द सर्किल करेगा, और 10 रुपये से कम है तो उस केस में डाकघर अधीक्षक यानी जो हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है, जो हमारा सुपरिटेंडेंट होता है, आपके डिवीज़न का जो हेड होता है वो, या जो है फर्स्ट क्लास HO के पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो भी जो है वो डाक शुल्क को माफ़ कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा क्लास 54 यानी खंड 54। तो इसमें क्या बताया, करस्पॉन्डेंस फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल यानी रक्षा सेवा कर्मियों के लिए जो पत्राचार होता है उसके बारे में इस खंड में बताया गया है। तो देखिए, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि देखिए, आर्टिकल्स एड्रेस टू द ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज यूनिट्स एंड फॉर्मेशंस विल बी डिलीवर्ड टू एन ऑर्डरली और अदर फिट पर्सन डेपुटेड बाय द ऑफिसर कमांडिंग द यूनिट एंड फॉर्मेशन टू रिसीव देम। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रक्षा सेवा इकाइयों और संरचनाओं के अधिकारियों को और अन्य रैंकों को जो संबोधित जो डाक होता है उन इकाइयों के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा नियुक्त किसी व्यवस्थापक या अन्य जो उपयुक्त व्यक्ति को सौंपे जाएंगे। तो अगला पॉइंट देखिए, आर्टिकल्स ऑन विच पोस्टेज ड्यू विल बी रिटर्न टू सेंडर एज अनडिलीवरेबल यानी देखिए, जिन डाक वस्तुओं पर डाक शुल्क बकाया है, किस केस में, डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए, मतलब डिफेंस पर्सनल के लिए यानी रक्षा सेवा के कर्मियों के लिए, अगर कोई ऐसा वस्तु है जिस पर जो है पोस्टेज ड्यू है और उसको भेजा गया है, तो उस केस में क्या किया जाए, उसको रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, उस केस में उसकी डिलीवरी नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट देखें कि पोस्टेज ड्यू ऑन इंडियन लेटर कार्ड्स, जिसको क्या कहा जाता है, फोर्सेस लेटर्स एंड ग्रीन इन्वेलप्स इज प्रीपेड अंडर स्पेशल अरेंजमेंट्स। तो जो भी हमारा फोर्स लेटर होता है या ग्रीन लिफाफा जो होता है हमारा इंडियन लेटर्स का और कार्ड्स का, तो उसमें क्या होता है कि अग्रिम शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है, यानी एक स्पेशल अरेंजमेंट्स के तहत जो है अग्रिम शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, नो रिकवरी विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फ्रॉम द एड्रेसी of forces letters and green envelopes which bears the date stamp of an army office। तो देखिए, सेना डाकघर के तिथि मोहर लगे जो फोर्स लेटर होता है या ग्रीन जो लिफाफा होता है के प्राप्तकर्ताओं से वितरण के समय कोई भी जो उसमें शुल्क वसूला नहीं जाता है। तो फोर्स लेटर और ग्रीन लिफाफों के लिए जो है एड्रेसी से कोई भी जो है राशि जो है वसूली नहीं की जाती है। तो इससे रिलेटेड MCQ डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है कि रक्षा सेवा इकाइयों और संरचनाओं के अधिकारियों और अन्य रैंकों को संबोधित वस्तु जिन पर डाक शुल्क दे होगा, यानी डाक शुल्क अगर दे होगा तो डिलीवर्ड द अमाउंट ड्यू विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंसर्न ऑफिसर, या कंसर्न ऑफिसर से जो है उसका ड्यू का जो है वसूली किया जाएगा या रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा एट अनडिलीवरेबल, या जो है सच आर्टिकल्स विल नॉट बी अलाउड टू बी बुकड एट एनी पोस्ट ऑफिस या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन में बी, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा एट अनडिलीवरेबल। तो देखिए, वितरित के रूप में जो है प्रेषक को इसको वापस कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है पहला पॉइंट में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि अगर आर्टिकल एड्रेस टू द ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज यूनिट्स एंड फॉर्मेशंस विल बी डिलीवर्ड टू एन ऑर्डरली और अदर फिट पर्सन डेपुटेड बाय द ऑफिसर कमांडिंग द यूनिट ऑफ फॉर्मेशन टू रिसीव देम। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्टिकल ऑन विच पोस्टेज ड्यू विल बी क्या किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा एज अनडिलीवरेबल। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा अनडिलीवरेबल। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।